ओके, अनुराधा जी, लक्ष्मी जी, प्रगति जी, देवकी जी, रीना जी। ओके, तो उसके ऊपर नहीं है, लेकिन बहुत ये हम कहते हैं ना कि कोई भी सिचुएशन हो, साक्षी जी, हाँ, सोनाली जी, तो हम किसी को कहते हैं ना, अपने जो रिलेटिव है या अपने घर पे जो भी है बंदे, उनको कहते हैं ना कि मैं हूँ ना, चिंता मत करो। ऐसा कहते हैं कि नहीं? यस और नो? नेहा जी, लक्ष्मी जी, है ना? तो उसी के ऊपर कुछ ना कुछ हम करने वाले हैं। तो सबके पास नोटबुक है, नोटबुक पेन की आज ज़रूरत पड़ेगी। तो सबके पास है नोटबुक पेन, थम्स अप करके मुझे बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, स्माइल करके बताइए और मुझे दिखा के भी बताइए कि आपके पास नोटबुक है। वेरी गुड, सोनाली जी, रत्ना जी, वेरी गुड और किसके पास है? ओके, प्रगति जी, साक्षी जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, रीना जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके। चलिए, तो सबके पास है और सबके पास नहीं है, तो प्लीज़ आप लेके आइएगा क्योंकि वो आज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करिए नीरज जी। ओके, तो जो मैं हूँ ना, जो है, वो आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो हमारा हाथ है उसके ऊपर एक दूसरा हाथ है और कहते हैं कि आई एम विथ यू, मैं हूँ ना। तो ये जो है, ये कैसे हम अपने लाइफ में लाए, किसी को हम सपोर्ट दे सके और कह सके प्राउडली, गर्व से कि मैं आपके साथ हूँ, मैं हूँ ना। तो चलिए आज के इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। यस, आप सबको मैंने 2 वीडियो भेजे थे, सबको मिले हैं यस और नो? मिले ही होंगे क्योंकि हम समर्पण में एक ही में व्हाट्सएप में सब ग्रुप में है, एक ही ग्रुप में और सबने दोनों वीडियो देखे होंगे। किसने देखे हैं वीडियो? यस। सॉरी, थम्स अप करके आप बताइए मुझे, चैट बॉक्स में बताइए कि किसने 2 वीडियो देखे हैं। यस, रोशनी जी, सोनाली जी, लक्ष्मी जी, ओके, सो साक्षी जी ने देखे हैं, वेरी गुड। किसने देखे चैट बॉक्स में बताइए मुझे फटाफट। यस, ओके, देवकी जी ने देखे हैं, रीना जी ने देखे हैं, प्रगति जी, वेरी गुड। साक्षी जी, आप साक्षी जी अनम्यूट करिए अपने आप को और फर्स्ट वीडियो में आपने क्या देखा, क्या सीखा, वो प्लीज बताइए। सर फर्स्ट वीडियो में पहली वीडियो में एक दामाद रहते हैं, मतलब दामाद जी अपने सास ससुर जी के लिए वो चाय बना कर लाते हैं। तब वो उनके सास ससुर जी रहते हैं, वो बहुत तारीफ करते हैं उसकी कि अरे वाह कितना अच्छा दामाद है, मेरी बेटी की हेल्प करता है। वहीं जब वो सास ससुर घर जाते हैं तो वो अपनी वाइफ की हेल्प करता है, उसका लड़का चाय बना के लाता है तो वो उसकी वो लड़का की जो मम्मी रहती है ना, तो वो हम्म, बोलती हैं कि कैसा है जी, हमारी बात नहीं मानता, वाइफ की आगे-पीछे मतलब उसकी हेल्प करता रहता है। तो हम्म, वो उस उस वीडियो से उसके ससुर जी वो रहते हैं वाइफ की, तो वो समझाती हैं कि तुम वहाँ तो बोल रही थी कि अरे वाह! कितना अच्छा है, वहाँ भी यही बात थी और यहाँ भी यही बात है। बस फ़र्क ये है कि आपकी सोच का है, तो कभी-कभी हमें अपने मन को भी साफ कर लेना चाहिए। बहुत जो बढ़िया, बहुत सच बढ़िया। रहता है। यस, वेरी गुड। तो साक्षी जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, बहुत बढ़िया उन्होंने शेयरिंग किया है। साक्षी जी जो कह रहे थे उसके ऊपर मैं वैल्यू एडिशन करूं कि एक जगह पे जो दामाद थे, दामाद को देख रहे थे, उनकी जो सास है यानी दामाद की, तो वो कह रही थी क्योंकि वो उनकी बेटी थी, यस और नो? बेटी के घर गए थे और दूसरा अपने घर गए थे, यानी वहाँ पे एक साइड पे उनकी बेटी थी, वो दूसरे साइड पे उनकी डॉटर इन लॉ थी, यस और नो? उनकी बहू थी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जब जो सास है वो कहती है अपनी डॉटर इन लॉ को कि मैं हूं ना, तो क्या मन का मैल साफ किया? क्या मन का मैल साक्षी जी साफ हो रहा था जब उनके घर गई तो? नहीं सर। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। तो मैं हूं ना का अर्थ आएगा उसमें? नहीं आएगा सर। एक्सेलेंट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर अपने मन में जो मैल है वो दूर करना पड़ेगा। वाह! सुपर्ब, सुपर्ब, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो जो मन का मेल है,
जो मन का दर्पण है वो साफ करना पड़ेगा, तो ही यस सर, मैं हूं ना का अर्थ आएगा। वेरी गुड। यस। यस, रीना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और दूसरे वीडियो में आपने क्या देखा? वीडियो में वो फादर्स डे का बताया गया है। उससे हमने ये सीखा कि समय रहते हमें दूसरों के प्रति जो हमारे मन में भावना है वो हमें उनको व्यक्त कर देना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी जो भी हमारी भावना है वो व्यक्त हाँ। कर देना चाहिए। वेरी गुड। ओके, यानी उसका मतलब ये हुआ रीना जी कि जब वो फादर वो ऐसा मानता था कि अभी तो मेरे फादर तो नहीं है। फादर ऐसा मानता था कि मेरा फादर तो अभी नहीं है, वो तो स्वर्ग में है। तो अभी जी। कैसे आ गए? यस और नो? यस सर। तो उनको विजुअलाइज हुआ कि यहाँ पे है और मुझे एक बात कहनी थी, मैं आपके साथ हूँ, मैं हूँ ना, वो कहना था जी जब सर। जीवित थे तब। हाँ जी। या ना? यस सर। लेकिन लेकिन हुआ क्या? हुआ उन्होंने ऐसा। बोला हाँ, रीना जी बताइए। उन्होंने बोला ही नहीं, तब वो मतलब थे तब नहीं बोले, जब वो चले गए तब उन्हें रियलाइज हुआ कि हमें ऐसा बोलना चाहिए था। वेरी गुड। ओके, और क्या हुआ जब वो बाहर निकला? पापा जी मानते थे लेकिन क्या थे वो? वो वो उनके बेटा जी। बेटे थे। हाँ। हाँ, और बेटा जी ने क्या कहा? भूल गए। लक्ष्मी जी बताइए। रीना जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। रीना जी के लिए क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड। लक्ष्मी जी बताइए। मतलब उनकी वो अपनी दादाजी के रूप में जो बन के आया था उनका लड़का, उन्होंने भी यही कहा कि मैं भी पापा आपसे बहुत प्यार करता हूँ। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। यानी वो पापा उनके सामने थे तब कहा कि पापा मैं लव करता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ, मैं हूं ना आपके पास। लेकिन हाँ। जो उनके पापा थे और उनके पापा के सामने वो नहीं बोल पाए थे। यस और नो? यस। वेरी गुड, एक्सेलेंट। समय रहते रिश्तों को कदर कर लेना चाहिए। एक्सेलेंट साक्षी जी। तो कदर कर लेना यानी क्या? कदर कर लेना यानी मैं हूं ना, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं, आई एम ऑलवेज विथ यू। अरुण जी, यस और नो? तो वही टाइम पे वो करना है, लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना है। यस और नो? हाँ या ना? क्या उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा? मैं हूं ना का मतलब जानने के लिए, मीनिंगफुल रहने के लिए। क्या आप सब लोग तैयार हो? आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ? बहुत जबरदस्त होने वाला है। सो आर यू ऑल विथ मी? क्या आप मेरे साथ हो सभी? हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है। सो हाँ या यस, नो ऑप्शन। ओके, ग्रेट। ओके, सभी मेरे साथ हो। चलिए, सुपर। तो ये दोनों वीडियो जो है उनका मेन अर्थ ये था कि अपने जो दाग है, अपने जो मन का दर्पण है, वो हमें क्लियर करना है, वो हमें जो है क्लीन करना है, और कैसे हम मैं हूं ना जो शब्द है उसके ऊपर हम जीवित रह सके, आगे बढ़े, उसके ऊपर काम। यस, नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। यस, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने सीक्रेट जो मूवी जो है, हमने असाइनमेंट दिया था, किसने लोगों ने रेगुलरली किया है। तो मैं पहले ये बताने जा रहा हूँ कि से एग्जांपल यस जो है वो रेगुलरली किया है। बीच-बीच में जो नो है, यानी 2-3 दिन ऐसा हो सकता है कि 3-4 दिन ऐसा हो सकता है जिन्होंने नहीं भेजा, लेकिन भेजा तो है सही असाइनमेंट। तो उसके नाम है, आप देख सकते हो, आप ज़ूम करके आप क्लिक कर सकते हो, फ़ोटो खींच सकते हो। तो यहाँ पे रीना जी जो है, लक्ष्मी जी है, निधि जी है, नेहा जी है, अंजलि जी, प्रगति जी, अनुराधा जी, महिमा जी, रोशनी जी, देवकी जी, सृष्टि जी, हरिओम जी, साक्षी जी, साक्षी जैन और आस्था जी। तो उनके लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। जोरदार क्लैप, यानी उन्होंने रेगुलर जो है वो असाइनमेंट भेजे हैं
और मैं आप सबके सामने उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। शायद वो ऐसा हो सकता है कि 2-3 दिन नहीं भेजे हों, लेकिन उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया है। सर तो आई 5 अप्रिशिएट यू वो ऑल। पूरी हो गई थी मूवी। सर बोलिए, हो गई थी सर वो 5 दिन में। बोलिए साक्षी जी। सर वो पूरी तो हो गई थी 5 दिन में, उसके बाद नहीं भेजा था। यस सर, हाँ। इसलिए हमने नहीं भेजा था, मूवी पूरी हो गई थी, इसलिए 17 और 18 मार्च आपके को नाम नहीं है भेजा। सृष्टि जी और साक्षी जी, नो प्रॉब्लम, आपका नाम है ना यस में। यस, लेकिन सर चिंता इसमें मत करो। 17 और 18 मार्च को नो लिखा ना, इसलिए बोला। हाँ हाँ, तो आपको रूटीन में भेजना था, डे वाइज भेजना था, 20-20 मिनट्स। तो तो यानी उसमें सृष्टि सर। जी और साक्षी जी आपका नाम है, चिंता मत करिए। नो लिखा इसका मतलब ये है कि आपने आगे तो यस है ना, तो यस देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई चिंता मत करिए। जी ये जो रेगुलरली भेजा है उनका नाम है, ठीक है सृष्टि जी, साक्षी जी। यस सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आप सबके लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए ना, सबके लिए क्लैप होनी चाहिए। ओह वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए ओके, नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, नीरज जी पीछे जाइए। यस, जिन्होंने असाइनमेंट जो है वो भेजा ही नहीं, ठीक है ना, एक भी बार भेजा नहीं है, उनका यहाँ पे मैंने नाम लिखा है। यहाँ पे जो है मैं नाम बोलना नहीं चाहूंगा, यहाँ पे नाम लिखा ही है स्कूल वाइज। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो असाइनमेंट आपको दिया गया है वो रेगुलरली करना है, क्योंकि उनके पीछे कुछ ना कुछ जो है वजह होती है कि इसलिए मैंने आपको दिया है। तो डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने भी नहीं किया है तो उनके लिए मैं कहूंगा कि आप डेफिनेटली प्लीज जो भी आपको असाइनमेंट दिया गया है वो दिल से आपको करना है, ठीक है ना। तो जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं बेस्ट विशेस कहना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट। प्लीज आप असाइनमेंट पूरा करिए और आप बेच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काफी सारे हैं, 13-14 लोग हैं, तो वो प्लीज आप अपने ऊपर काम करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। ओके, नीरज जी, वो आप उसमें रहने दीजिए, नेक्स्ट करिए। प्रीवियस पीछे जाइए। यस ओके, ठीक है। चलिए सो आपके पास नोटबुक है, सबके पास नोटबुक जो है वो निकाल दीजिए, पेन जो है निकाल दीजिए, और आप सबको मैं एक प्रश्न कहना चाहूंगा। से एग्जाम्पल, एक प्रश्न है, नीरज जी नेक्स्ट करिए, कि अपने जीवन की उन 50 घटनाओं को याद करके लिखिए जिनसे आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली हो। यानी पास्ट में, भूतकाल में ऐसी कौन सी घटना है जिनसे याद करने से आपको बहुत खुशी मिल रही हो, बहुत आनंद हो रहा हो, बहुत मजा आ रहा हो, आपका उत्साह में वो एक ज्यादा एक एनर्जी मिली हो। ऐसी घटना 50 घटना आपको आपके नोटबुक में लिखनी है। आपको 2 मिनट दी जाती है मैक्सिमम, जितनी भी 50 की है, लेकिन आप जितना लिख सको इतना लिखनी है, प्रायोरिटी वाइज, यानी जितना ज्यादा खुशी वो पहले आएगी, उसके उससे कम तो वो दूसरे, राइट। पहले लिख लीजिए, उसके बाद आप प्रायोरिटी उसमें कर सकते, ठीक है। तो 50 ऐसी घटना जिनसे आप ज्यादा खुश हुए हो, आनंद हुआ हो, ठीक है ना। चलिए 2 मिनट आपको देता हूं, स्टार्ट। और सबको ये एक्टिविटी करनी है वीडियो ऑन करके। मैं संचालक जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ही करनी है, आपको भी करनी है। अरुण जी, संजीव जी, दिलीप जी, ये एक्टिविटी आपको भी करनी है। यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, ओके। क्योंकि आप जब रेगुलर जानोगे तो प्रोसेस में मजा आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
जो भी याद आए, आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि रैंडम जो भी आपको क्लिक हुआ हो आज तक का, वो आप लिख सकते हो। जो आपके लिए खजाना है, ऐसी घटना जिससे आपको आनंद होता है, जिससे आपको खुशी होती है, वो लिखने से ही आपको चेहरे पे स्माइल आती है, ऐसी वो घटना है। बहुत बढ़िया दिलीप जी, वेरी गुड आयशा जी, दीप्ति जी, देवकी जी, वेरी नाइस। वन मिनट है, 1 मिनट बाकी है। थर्टी सेकेंड्स बाकी है। वेरी नाइस, ओके, कीप इट अप, कीप इट अप, बहुत बढ़िया जा रहे हो। ओके, 10 सेकेंड्स रिमेनिंग। ओके, सो डन। चलिए अभी अब अपनी जो है स्पीड रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। ओके, तो अभी यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे आप बताइए कि कितने जो खुशी के जो पल है, खुशी की जो घटना है, वो आप लिख सके। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो 20, 10, 15, 25, 30, जितने भी आपकी खुशी होने वाली जो घटना है आपकी पास्ट की, वो कितने लिख सके आप, वो चैट बॉक्स में लिखिए। यस, ओके, लक्ष्मी जी ने कहा 12, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, प्रगति जी 10, रीना जी 5, दिलीप जी 4, ओके, वेरी गुड। ओके, रूबी जी ने कहा 10, अंजलि जी ने कहा 8, ओके, नेहा जी, सृष्टि जी, मानसी जी, रत्ना जी, वेरी गुड, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको 3-4 मिनट और ज्यादा देता तो शायद आपको 20, 25, 30, 35 हो सकता। वेरी गुड, ओके, संजीव जी, साक्षी जी, आयशा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारे टाइम की एक लिमिट है, इसलिए मैंने ज्यादा आपको नहीं कहा, लेकिन आप जरूर से 9 बजे के बाद आप जब बैठो उसके विचार में, तो और आप उसमें से लिख सकते हैं, ठीक है ना एवरीवन? ओके, चलिए। तो ये था आपका खुशी का पल, ये था आपका एक एक जो कहते हैं ना कि आनंद होने वाला पल, आपके ट्रेजर है, वो खजाना है जो आपने लिखा। वेरी गुड। चलिए, दूसरी भी एक पहलू होती है, दूसरी एक साइड भी होती है लाइफ की, यस और नो? हाँ या ना? पॉजिटिव होती है, यानी एक बहुत अच्छा एक पल होता है, दूसरा एक पल होता है कि जो नकारात्मक हो सकता है या आपको दुःख लगेगा। नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। यस, जो स्माइली वाला जो था वो था खुशी का। नेक्स्ट नीरज जी। यस, अपने जीवन की उन 50 घटनाओं को याद करके लिखिए जिनसे आपको सबसे ज्यादा दुःख हुआ हो, यानी दुःख हुआ हो, आपको पीड़ा हुई हो, दर्द हुआ हो, ऐसी 50 घटना मैक्सिमम आप जितने भी लिखना चाहो। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट 2.5 मिनट आपको देता हूं। प्लीज राइट डाउन, एक लिस्ट बनाइए कि लाइफ में कौन सी ऐसी घटना है जिससे आप पीड़ा हो रहे हो, दुःख व्यक्त कर रहे हो, लिखिए। जो भी याद आ रहा है वो जस्ट आपको अभी याद आ रहा है, अब तक की लाइफ की लिखते जाइए। 2, 3, 5, 10, 15 जो भी हो, 20, 25। यस, वेरी गुड सोनाली जी, सृष्टि जी, सोचिए लिखिए, सोचिए लिखिए। यस, प्रगति जी, वेरी गुड।
सोचना जरूरी है। यस, साक्षी जी, रीना जी, बहुत बढ़िया। आस्था जी लिखिए याद करके, निधि जी, यस, आयशा जी, प्रगति जी, वेरी गुड, नेहा जी, थोड़ा स्पीड आप बढ़ा सकते हो। याद एक एक घटना, यानी पूरी घटना नहीं लिखनी है, नाम लिखना है सिंपल, जिससे आपकी वो घटना याद आ जाए, नाम सिंपल। यस, मानसी जी, आपका वीडियो नहीं दिख रहा, आप वीडियो ऑन कर सकते हो। वेरी गुड देवकी सर जी। लाइट नहीं है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप लिख तो रहे हो ना मोबाइल से कि लाइट से? हाँ हाँ सर लिख रहे हैं। हाँ हाँ ओके सर लिख रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। दिलीप जी, वेरी गुड। महिमा जी, अंजलि जी, अनुराधा जी, वेरी नाइस। 1.5 मिनट बाकी है। वेरी गुड संजीव जी। यस, 1 मिनट बाकी है। 2, 3, 5, 10, 15 जो भी याद आया हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट नाम ही लिखना है। मैं किसी को पूछूंगा भी नहीं, हाँ, सो डोंट वरी। यस, 30 seconds remaining. $15 seconds. Okay, 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. ओके, चलिए चैट बॉक्स में लिखिए कि कितनी घटना आपको याद आई और आपने लिखी, जो दुखद थी, जो पीड़ादायक थी, जो दर्द देने वाली थी। ओके, साक्षी जी ने कहा 6, दिलीप जी ने कहा 8, साक्षी जी 10, महिमा जी, ओके, संजीव जी, सोनाली जी, सृष्टि जी, लक्ष्मी जी, ओके, प्रगति जी, रत्ना जी, देवकी जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सुपर, ग्रेट। ओके, चलिए, तो आपने एक जो है आपने लिखा कि जिससे आनंद आ रहा है, और दूसरा आपने लिखा कि जिससे पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है। ठीक है, अभी मेरा प्रश्न जो है वो ध्यान से सुनिएगा। आपने जो फर्स्ट जो लिस्ट बनाई उसका भी आपने संख्या लिखी, फिगर लिखी कि इतनी हुई। दूसरी भी आपने जो मैंने पूछा था उसकी भी एक फिगर आपने लिखी। ओके, अभी मुझे रत्ना जी अनम्यूट करें अपने आप को। मैं Yes, sir. रत्ना जी को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन सबको पूछ रहा हूँ, ऐसा ही आप मानिएगा, ठीक है? ओके, रत्ना जी, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है घटनाएं लिखी आपने, ठीक है? पॉजिटिव Yes, sir. कितनी थी बताइएगा? सर पॉजिटिव 10 लिखी, ओके, नेगेटिव कितनी थी? 4। 4, वेरी गुड। अभी मुझे बताइए कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखी, उसमें Yes. से दोनों में स्पीड किसमें ज्यादा थी आपकी लिखने में? सर पॉजिटिव वाले में ज्यादा थी, वो ओके, जल्दी जल्दी याद आ रहा था कि क्या अच्छा अच्छा हुआ है। जो नेगेटिव वाली थी वो याद ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, वो सब भूल गए। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी अभी मैं कह रहा हूं फिर से, मैं आपने बहुत बढ़िया, उनके लिए, रत्ना जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, उन्होंने सही अपने तरीके से जवाब दिया कि पॉजिटिविटी में, यानी जो अच्छा जो लिखना था उसमें मेरी स्पीड ज्यादा थी। क्या सबको ऐसा हुआ? यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए। जिसको ऐसा हुआ हो वो चैट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे भी ऐसा हुआ कि जब वो अच्छा लिखना था तो मेरी स्पीड बढ़ गई थी। ओके, किसी का ऑपोजिट भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम, जैसे दिलीप जी का आया। ओके, मानसी जी, संजीव जी, अंजलि जी, वेरी गुड,
ओके संजीव जी बहुत बढ़िया। ओके चलिए किसका नेगेटिव में स्पीड ज्यादा आया? जैसे दिलीप जी ने कहा। ओके और किसको ऐसा लगा? ओके मेरा था, रूबी जी का। ओके आस्था जी, ठीक है, सोनाली जी, ओके सृष्टि जी। यानी वो सब लोग भी गलत नहीं है, सभी सही है। जो पॉजिटिव में किसकी स्पीड आई होगी और जो दर्द वाली है उसमें भी स्पीड आई होगी। ओके अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जब अच्छी जो जिससे आनंद आता है वो क्विक याद करने से आपको क्या होता है? चैट बॉक्स में बताइए मुझे। उसको याद करने से आपको क्या होता है? खुशी मिलती है। वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके खुशी हो जाते हैं। ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके अभी जो आपने कहा कि जो नेगेटिविटी है उसमें शायद किसी की स्पीड ज्यादा हो, उससे दुख होता है, उससे दर्द होता है, क्या उसको हमें क्लीन करना जरूरी है, हाँ या ना? उसको कम करना है और जो आनंद वाली चीज है उसका लिस्ट बनाना है, क्या ऐसा करना है, हाँ या ना? किस पे ऐसा करना है? किस पे ऐसा करना है? वेरी गुड। ओके ओके वेरी गुड। तो अभी आप मुझे ध्यान से सुनिएगा कि से एग्जांपल जो दर्द देने वाली जो चीज है, दर्द देने वाली जो चीज है उसको हमें क्लीन करना है, हाँ या ना? सबको क्लीन करना है? श्योर। तो सबको क्लीन करना है तो उसके लिए हमें जो दिवाली में कितने लोग जो है वो घर को साफ करते हैं, अपने घर को? अरुण जी आप घर को साफ करते हो, यस और नो? वेरी गुड। क्या आपने घर साफ करने के साथ अपने अंदर को, यानी मैंने कहा कि हाउ आर यू, आप कैसे हो? सोनाली जी अनम्यूट करिए अपने आप को, ध्यान से सुनिएगा। यस सर। सोनाली जी अभी मैं कह रहा हूं आपको कि आप कैसे हो? क्या जवाब दोगे आप? सर बढ़िया। क्या I'm good. सही में बढ़िया हो? यस सर। सही में मैं कह रहा हूं कि जस्ट मैं आपको, सोनाली जी ने कहा और सभी, साक्षी जी को मैं पूछूं, रत्ना जी को पूछूं, रीना जी को पूछूं या अरुण जी को पूछूं या संजीव जी को पूछूं या आप मुझे पूछोगे ना तो मैं सब में, और आप भी आप कहोगे कि बढ़िया हूं, हाँ या ना? यस क्या यस। ऐसा जरूरी थोड़ा है? जरूरी थोड़ी है हाँ कि सर जरूरी है। हम सही बढ़िया ही हो, हेलो, क्या ठीक ही हो? यस सर नहीं है जरूरी। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। यानी हम जो है वो दुख भी व्यक्त कर सकते हैं, पीड़ा भी हो सकती है। बढ़िया नहीं हूं, वेरी गुड। संजीव ने कहा कि मैं बढ़िया नहीं हूं, ऐसा भी हो सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, अभी मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि क्या हम जब गुजराती में कहते हैं ना केम छो, हिंदी में कहते हैं कि कैसे हो, तो हम ऐसे ही हम सब लोग कहते हैं कि बढ़िया है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। क्या मेरी बात से आप सहमत होते हो, हाँ या ना? जी वेरी गुड। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में है क्या नहीं वो हम कैसे जया करें, कैसे हम बताएं, उसके लिए मैंने जो है ना एक आज आपको कुछ नया लगता है मेरे वीडियो में? आपको कुछ नया दिख रहा है, यस और नो? हाँ या ना? क्या नया दिख रहा है? क्या नया दिख रहा है बताइए? क्या नया? वेरी गुड। ओके यानी मेरे यहाँ पे फ्लावर पॉट है, जिससे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ फ्लावर है, फ्लावर पॉट, फ्लावर वास है, सबको दिख रहा है, ठीक है? तो मेरे पीपीटी बंद कर दीजिए, अभी लाइव सेशन होगा सबके साथ। ये जो है फ्लावर वास है, क्या है? फ्लावर वास।
अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फ्लावर वास ये है, फॉर एग्जांपल ये फूल है, ये प्लास्टिक के है, यानी उससे सुगंध आएगी, स्मेल आएगी। चैट बॉक्स में लिखिए, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, हाँ या ना, फटाफट लिखिए। सुगंध आएगी? नहीं आएगी। नो, नो। यानी ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हो कि एकदम बढ़िया से वो सजाया गया है, उसमें एक रैपर है ना? और उसी तरीके से एक फ्लावर जो है फ्लावर्स है, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है, जो रियल नहीं है, वो रील है। अभी मैं यहाँ पे फ्लावर वास को क्या करूँगा, फ्लावर यहाँ पे निकाल देता हूँ और उसमें कुछ है। क्या आप देखना चाहोगे फ्लावर वास में, उसमें कुछ है अंदर? क्या आप सभी देखना चाहोगे? राइट? ओके, क्योंकि इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, कुछ अंदर है छुपा हुआ जो हमें जानना है, ठीक है? ओके, तो फ्लावर वास में जो फ्लावर है, मैं यहाँ पे जो है वो साइड पे रख देता हूँ, ठीक है? ओके, और यहाँ पे देखिए, ये मैंने रैपर लगाया है रैपर फ्लावर वास में। ओके, यानी यहाँ पे आप देखिए कि रबर भी है और रैपर भी है। ओके, यानी कोई पूछता है आपको कि आप कैसे हो, तो आप कहते हो कि बढ़िया हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब हम वो प्लास्टिक में जो रैपर है वो निकाल देते हैं और ये जो है आप निकाल देते हो, तो आप क्या हो? ये क्या दिख रहा है आपको? चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए कि क्या दिख रहा है आपको, फटाफट। यस एवरीवन, क्या दिख रहा है आपको? ग्लास है, ओके, ग्लास है, चपटा ग्लास है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और क्या दिख रहा है आपको? देखिए, ओके, चपटा ग्लास है, यानी कि मैं आपको सबको बताने जा रहा हूं जो ग्लास है, वो ग्लास में मिट्टी भी है, वो यानी वो साफ नहीं है। यस और नो? आपको थोड़ी जो है वो धूल भी दिखाई दे रही है, और यानी जो है ना वो चपटा है, यानी यहाँ पे कुछ मारा हुआ है, हाँ या ना? यानी उसमें कुछ जो है ना वो ऐसे जोर से कुछ मारा हुआ है, ऐसे ऐसे आपको दिख रहे हैं, चपटा है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ मैं आप सबको क्वेश्चन पूछने जाने वाला हूँ कि ये जो है ना फ्लावर वास था, जो अंदर जो है ये हमारी लाइफ है। ये क्या है? फ्लावर वास को, रैपर को हम निकाल दिया, यानी रबर को निकाल दिया, और जब हम ग्लास देखते हैं ना, तो क्या हम बहुत बढ़िया है? क्या हम बढ़िया है? हेलो डियर फ्रेंड्स, ये हमारी हकीकत है, ये हमारी रियलिटी है। यस और नो? दिलीप जी, सही है कि नहीं? यानी ये चपटा हुआ है, यहाँ पे कुछ वो गिरा है या पड़ा है या मारा हुआ है। डियर फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि हमारे संबंधों को डायग्नोस करना जरूरी है, हाँ या ना? क्योंकि जब ऐसा बोल रहे हैं रूबी जी कि मैं हूं ना, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी लाइफ के अंदर झांकना है और उसको क्लीन करना है? यस और नो? तो क्लीन करना यानी उसको डायग्नोस करना। क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने संबंध संबंध जो है माता पिता के साथ है, हस्बैंड वाइफ के साथ है, राइट, अपने लड़के के साथ है, लड़की के साथ है, तो उसको क्लीन करना, उसको डायग्नोस करना क्या जरूरी है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। आयशा जी, अरुण जी, शिवानी जी, दिलीप जी, महिमा जी, देवकी जी, मुझे बताइए हाँ या ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो ये जो डायग्नोस है, डायग्नोस यानी चेक करना कि कैसा हमारा संबंध है, रिलेशन है। जो हम मैं हूं ना कहते, तो रियल में है? रियल में क्या उसका अर्थ हम जानते हैं? तो आज हम सीखेंगे उसके जरिए, ठीक है? चलिए, तो ये जो कटा हुआ है, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा वो लगा हुआ है,
तो लाइफ में ऐसी कोई परिस्थिति हुई होगी कि जिससे हम जो है वो दुखी हुए होंगे, यस और नो? इससे पता चलता है कि नहीं? इसमें पेन होता होगा, उसमें दुःख आपने लगा होगा, आपको दर्द हुआ होगा। ये हमारा ग्लास यानी लाइफ है। डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं उसमें कुछ है। देखना चाहोगे कि ग्लास के अंदर जो है, हमारे लाइफ के अंदर अपने क्या भरा हुआ है, कि देखना चाहोगे? चैट बॉक्स में बताइए मुझे और थम्स अप करके बताइए। हाँ या ना? कि अंदर कुछ है, देखना चाहोगे? एक्सीलेंट। तो हमारे अंदर जो है, इसके अंदर यानी लाइफ के अंदर क्या है, क्या छुपा रखते हैं, हम देखते हैं। ओह! ये जो है आप देख सकते हो, ये क्या है? ये क्या है? देखो। कौन कहेगा कि ये क्या है? कोई बताएगा? चैट बॉक्स में? यस, रुमाल है। रुमाल क्या है? कैसा है? बताइए। शिवानी जी, रुमाल कैसा है मेरा? गंदा। यानी उसमें दाग है। क्या है? दाग है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे लाइफ में भी कोई ऐसी घटना है जिसमें दाग जो है वो रह गया है, हाँ या ना? जैसे रुमाल में दाग था, तो हमारे पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे हमारा दाग रह गया है, हाँ या ना? ऐसा हुआ है? डियर फ्रेंड्स, उसको कहते हैं हेटेड रिलेशनशिप। हेटेड रिलेशनशिप यानी क्या? अपने पिता के साथ, अपने माता के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ या हस्बैंड वाइफ के साथ, जो है लड़की के साथ, लड़के के साथ, ऐसा ये दाग वाला जो है वो हुआ होगा रिलेशन से। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा होता है, कैसा हुआ है, हाँ या ना? कि पापा ने ऐसा कहा, मैं आपको मेरा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी ने जो कहा कि आपको एमबीए करना है। क्या करना है? एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन मैंने नहीं किया। तो अभी भी मेरा मैरिज हो गया, मेरे घर में मेरी लक्ष्मी यानी बेबी आ गई है, तो भी मुझे जो है वो कहते हैं कि आपने एमबीए नहीं किया। ये फ्रेंड्स, मुझे वो जो है ना, वो मेरे अंदर दाग है कि मैंने क्यों एमबीए नहीं किया। यस और नो? हाँ या ना? क्या आपकी लाइफ में ऐसा है, ऐसी घटना है कि आपके जो मैरिड है उनके हस्बैंड वाइफ के साथ और मैरिड नहीं है उनके माता-पिता के साथ, ऐसा हुआ है? यस और नो? ऐसी कोई सिचुएशन याद करिए। संजीव जी याद करिए, नेहा जी याद करिए, जो दाग है, जो 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 आप कह सकते हो ना कि जो दाग है, जैसे कि सर्फ एक्सेल से वो दाग कम हो सकते हैं कि वो मिट जाएगा? हेलो? दाग जो है वो मिट जाएगा कि कम होगा? दिलीप जी बताइए मुझे। दिलीप जी क्या होगा? सर्फ एक्सेल से धुलेंगे तो दाग क्या होगा? कम हो सकता है सर। वेरी गुड। लेकिन लाइफ में कम करना है तो क्या करेंगे? सर्फ एक्सेल का कैसे यूज करेंगे? लाइफ में सर्फ एक्सेल का यूज तो नहीं कर सकते आस्था जी, रोशनी जी, हाँ या ना? रोशनी जी कैसे करेंगे बताइए मुझे। ये जो दाग है वो कैसे हम निकालेंगे? रूमाल का। नहीं, रुमाल तो लाइफ है ना, ये लाइफ के अंदर से बाहर निकल रहा है, हमारी अंदर से बाहर निकल रहा है। तो हमारी लाइफ में जो दाग है, जो ऐसी सिचुएशन हुए तो हम कैसे बाहर निकालेंगे, वो कैसे साफ करेंगे बताइए। ओके, आपकी लाइफ में ये दाग है कि नहीं लाइफ का? यस और नो? हाँ या ना? रोशनी जी, हाँ या ना? उसमें छुपाने की बात नहीं है, सबका है। सर। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। रोशनी जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। जोरदार क्लैप यानी
सबके सामने वो कहना, क्योंकि सबका ही है दाग। मैंने मेरा बताया, मैं आपको कहना चाहूंगा कि क्या आपको दाग जो है वो साफ करना है, हाँ या ना? यस सर, करना है। एक्सेलेंट। तो उसका उपाय ये है, क्लीन करना है तो माफी देना। साक्षी जी ने कहा दाग अच्छे होते हैं, हमें सीख देते हैं, लेकिन दाग के साथ जीवन नहीं गुजारा जाता। साक्षी जी, दाग अच्छे हैं वो तो एडवर्टीजमेंट में होता है, लाइफ में जब हम करना चाहे ना तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दाग जो है लाइफ में है, परिस्थिति में, ऐसी घटना में, ऐसे रिलेशन में हुआ है, तो उसको माफ कर देना या माफी मांग देना। माफ कर देना और माफी मांग लेना, ये दोनों ही ऑप्शन आपके लिए है। शिवानी जी, देवकी जी, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ या ना? क्योंकि लाइफ में किसी को आप जब माफ कर देते हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जो मामा जी के जो लड़के हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मेरी लाइफ का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, उससे आपको कनेक्ट होगा। मेरी लाइफ में मेरे जो मामा जी का जो लड़का है, उसके साथ जो रुमाल में यानी जो लाइफ में जो दाग रह गया, मैंने उनको जो है माफ कर लिया। यानी जो उन्होंने कहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बड़े हो, मैं आपको माफ कर देता हूँ। और मेरे मामा से, मेरी माताजी से मैंने माफी मांग ली। तो मुझे ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैंने दाग जो है साफ करने की कोशिश की है? यस और नो? हाँ या ना? और उनके साथ रहते हुए मेरे मामा जी के लड़के के साथ में गया, जो घटना हुई थी वो रखी और साथ में मैंने माफी दे दी। मेरे मामा के साथ मम्मी जी के साथ गया, वो घटना रखी कि जिससे वो दाग था और मैंने वो क्लियर किया। हमारे दोनों में आँखों में आँसू थे और मैंने कहा कि आई एम वेरी सॉरी मम्मा कि आपका स्वप्न जो है, आपकी जो ड्रीम है, वो मैं नहीं कर पाया। आई एम वेरी सॉरी। क्या आप आज ऐसा निश्चय करते हो कि जो भी आपका दाग है, जिसके भी साथ है, वो जो है वो कहते हैं ना कि मिच्छामि दुक्कडम, ऐसा कहता है कि नहीं? यस और नो? जैन में मिच्छामि दुक्कडम कहता है कि नहीं? हाँ या ना? मैंने ऐसे काफ़ी काफ़ी सारे लोग सुने हैं कि मैसेज में बता देते हैं कि मिच्छामि दुक्कडम, जो भी घटना हुई हो, माफ़ कर देना। कभी भी आप वो नीरज जी, मान लीजिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो आप मेरे साथ आए, वो घटना की बात की और माफ़ी माँगी और माफ़ी दे दी। क्या आपने कभी भी ऐसा कहा है, ये है मिच्छामि दुक्कडम? क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हो? यस और नो? मिच्छामि दुक्कडम यानी व्हाट्सएप शेयर करने की बात नहीं है, जस्ट कहने की बात नहीं है। वो साथ में जाके डिस्कस करके वो निकाल देने की बात है। क्या मेरे से आप सब लोग सहमत हो? यस और नो? दिलीप जी, क्या ये सही बात है, हाँ या ना? ये कड़वी लगेगी लेकिन सही बात है। तो डियर फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि ये माफ करने से और माफी दे देने से कि ये दाग जो है वो दूर हो जाएंगे? ये फ्रेंड्स, हाँ, बिल्कुल सही। ये है मिच्छामि दुक्कडम। आगे बढ़ते हैं, और कुछ है, और जानना चाहोगे क्या है अंदर? सो डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अरे वाह, ये क्या है? ये 100 रुपए की नोट है। क्या है? क्या है? सब लोग बताइए। 100 रुपए की नोट। ये हमारे लाइफ में ये फ्लावर पॉट में से ये 100 रुपए की नोट कैसे निकली? ये 100 रुपए की नोट संजीव जी ये बताते हैं, से एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे निकला, 100 रुपए की नोट यानी आपने संबंध में, रिलेशन में कुछ छुपाया है। हेलो, यानी से एग्जाम्पल सोनाली जी है या शिवानी जी है, हम बात कर रहे हैं,
नहीं नहीं, सोनाली जी को ये बात उनके सामने नहीं करनी है, ये तो ये करेंगी। नहीं नहीं, रीना जी को तो नहीं कहना है, छुपाओ, नहीं कहना है उसको। क्या ऐसा हमारे लाइफ में हम करते हैं, यस और नो, कि किसी ने किसी को ये बात छुपाई हो? चैट बॉक्स में लिखो, हाँ या ना। डियर फ्रेंड्स, ये सबके साथ हो रहा है। नो कहोगे तो प्रश्नार्थ है क्योंकि आज जो है ना, वो दिल से दिल की बात करूंगा मैं। कैसा होता है, हाँ या ना, कि किसी ने किसी के साथ ये छुपाया, यानी ये तो नहीं कहना है उसको। ये फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम अपनी लाइफ में हाइड एंड सीक की गेम रमते हैं, हाँ या ना। हाइड एंड सीक, छुपाते हैं, छुपते हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि वो तो अपने ही है ना। हमारी लाइफ में हमारे जो फैमिली मेंबर है, वो तो अपनी है संकित जी, हाँ या ना। उससे क्या छुपाने की बात है? क्या मैं मेरी वाइफ से कोई बात छुपाई से एग्जाम्पल, तो मैं जो है वो तो मेरे ही है ना, मेरे अपने ही है। तो मैं उनको जाके ये मैं बता सकता हूँ कि ये मैंने बात आपसे छुपाई है, आई एम वेरी सॉरी। क्योंकि ये मेरा ये नहीं था कि आपको मैं छुपाऊँ। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक ऐसी परिस्थिति आई थी, ध्यान से सुनिएगा, कि उनका जो है यहाँ पे वो प्रेग्नेंट थी, तो मेरी ट्रेनिंग जो है वो धीरे-धीरे नहीं चल रही थी क्योंकि ऑफलाइन बंद हो गया था। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरी मेरी खुद की बात है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सारे जो लोग हैं ना, ये परिवार के लोग हैं और मैं दिल की बात करूँगा। यहाँ पे धीरे-धीरे मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, लेकिन मेडिकल खर्च भी आ रहा था। मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी की भी वो खर्च था 50-60,000 रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेंड से मैंने पैसे उधार लिए। मैंने कहा कि मैं 1-2 महीने में आपको मैं वापस पैसे दे दूँगा। तो वो मेरी वाइफ से मैंने छुपाया था। क्यों छुपाया था? क्योंकि वो जो जानेगी तो मेरी वाइफ जो है वो गुस्सा हो जाएगी, क्यों आपने उधार लिए? आप किसी से आप मेरे भाई से माँग लेते या किसी से माँग लेते, क्यों आपने तो जब ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरी बेबी जो है लक्ष्मी जी आई, उसके बाद सामने ही मैंने कहा कि मैंने एक बात आपसे छुपाई है और मैं रो पड़ा, वो भी रो पड़ी है और मैंने कहा कि ये पैसे मैंने मेरे फ्रेंड से मैंने उधार लिए हैं, मैं वापस कर लूँगा। डियर फ्रेंड्स, क्या आपने कोई भी बात जो छुपाई हो, तो क्या आप दिल से किसी को, जो फैमिली जो है, उनको कह सकते हो यस और नो? हाँ या ना? क्योंकि वो भार है, वो बर्डन है। क्या आज, क्या आप कल ये कहने की कोशिश करोगे यस और नो? जो मैंने किया। आज इतना रिलैक्स हूँ कि कोई चिंता नहीं। मैंने कुछ छुपाया नहीं है मेरी वाइफ से, मेरे माता-पिता से, और मैं बिंदास कह सकता हूँ कि मेरी जो है रिलेशन एक क्लीन हो गई। कैसा हो सकता है? एक्सीलेंट, वेरी गुड, सुपर्ब। सबके लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, सबके लिए एक बार जोरदार क्लैप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, हाँ या ना? क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जानना चाहोगी क्या है अंदर? बहुत सारी चीज है। यहाँ पे देखो, ओह! ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? देखो, मिट्टी, मिट्टी, और ये क्या है? पत्थर, एक्सीलेंट। किसने कहा? किसने कहा? सबने कहा। ओके, साक्षी जी ने कहा। साक्षी जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या आपकी लाइफ में ऐसा स्टोन है, ऐसा पत्थर है? सर, पत्थर यानी क्या? हमें हमारी लाइफ में इतने सारे पत्थर लेके घूमते हैं। पत्थर यानी संजीव जी क्या, रत्ना जी क्या? पत्थर यानी ऐसी ऐसी पूर्वग्रह,
ऐसा हमारा माइंड में पूर्वग्रह लेके करते हैं, घूमते हैं, जो कहते हैं ना कि अपग्रह लेके घूमते हैं, ऐसी ऐसी हम जो कहते हैं ना कि दलील लेके घूमते हैं कि नीरज जी तो ऐसे ही है, वो गांठ बांध ली आपने। ये है, वो कण था, लेकिन आपने गांठ बांध ली कि ऐसा ही है नीरज जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है, और ये छोटा-छोटा कण से लेके क्या हुआ? पत्थर बन गया। ये आपका पूर्वग्रह है। यस और नो? क्या मेरी बात से आप सब लोग सहमत होते हो? यस और नो? संजीव जी ने कहा कि बहुत है। हम किसी को भी देखते हैं ना, संजीव जी या विजय सर हो या अरुण जी हो, दिलीप जी हो, रीना जी हो, कोई भी हो, किसी को देखता है ये तो ऐसा ही है। ये हमारे माइंड में उनका पूर्वग्रह है। हमने एक छवि, हमने एक इमेज वो सेट कर दी है कि वो तो वैसा ही, एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक मेरे लाइफ में एक बंदा है जो मेरे से नहीं बनता, लेकिन सबसे बनता है। यानी मेरे से नहीं बनता, यानी ये मेरा पूर्वग्रह है कि मेरे से नहीं बनेगा। हाँ या ना? कैसा होता है? यस और नो? यानी साक्षी जी के साथ किसी यानी जो फ्रेंड है, उनसे नहीं बनता, पहले बनता था। साक्षी जी ऐसा हुआ है? हाँ या ना? यस सर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो अभी नहीं बनता साक्षी जी, हाँ या ना? सर बनता है, अब तो बनने लगा पहले से। हाँ, तो पहले क्यों नहीं बनता था? बताइए, ये क्या हुआ था? सर मन में थोड़ी बुराई आ गई थी। वेरी गुड, यानी क्या? पहले से मन में विचारधारा बना ली थी कि वो तो ऐसा ही है, लेकिन उसके बारे में अच्छा सोचा जाए कि नहीं वो यानी तो क्या? अच्छी है, तो पॉजिटिव थिंकिंग से। यानी क्या साक्षी जी, आपने क्या कर दिया था? देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। पत्थर बना लिया था। एक्सीलेंट, उनके इमेज को पत्थर बना दिया था माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या आप पत्थर को जो है, वो गांठ जो है संजीव जी या शिवानी जी, वो कम करना चाहते हो? यस और नो? हाँ या ना? दीप्ति जी, महिमा जी, रोशनी जी, लक्ष्मी जी, तो उसको जो है वो कम करना पड़ेगा। वो गांठ को जो है, वो इमेज को जो है, वो पूर्वग्रह को जो है, वो जो दलील जो है, वो उसको निकालनी पड़ेगी, साइड पे रखनी पड़ेगी और उसको देखना पड़ेगा। राइट? तो मैं यहाँ पे जो है कहना चाहूँगा कि उसी से ही वो जो हमारा गांठ जो है, वो कम होगा और दूर होगा। ये फ्रेंड्स, तो ये रिलेशन में बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखना चाहोगे कि और क्या है? यस और नो? ओके, तो और जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। ओके। ओके, और जो है यहाँ पे देखो ये क्या है? ये क्या है? देखिए। टमाटर। टमाटर, ओके। और उसमें क्या दिख रहा है? सड़ा हुआ टमाटर है। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी जो सड़ा हुआ टमाटर है, एक बार संजीव जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। संजीव जी के लिए एक बार क्लैप हो। बहुत बढ़िया। अभी मुझे बताइए, हमारी लाइफ में ऐसे रिलेशन है जो सड़े हुए हैं, जो है वो बिगड़े हुए हैं। यस और नो? हाँ या ना? देवकी जी, अनम्यूट करिए अपने आप को और बताइए कि क्या ऐसे बिगड़े हुए या जो है सड़े हुए हमारे रिलेशन है किसी के साथ? साक्षी जी, साक्षी जैन, हाँ सॉरी, देवकी राय, देवकी जी। यस सर। वेरी गुड। है या नहीं? शायद है सर। शायद नहीं है ही, वो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। अभी देखिए, आप घर पे सब्जी बनाती हो, खाना बनाते हो देवकी जी? हाँ हाँ सर। ध्यान से सुनिएगा सब लोग।
ओके, अभी मान लीजिए कि ये सड़ा हुआ टमाटर है या सड़ी हुई सब्जी है, ये आपको तो भी उसको यूज करना है तो क्या करोगे आप? सड़े हुए टमाटर को यूज करना है तो भी हाँ, ये थोड़ा सड़ा हुआ है। जितना हाँ। सड़ा हुआ है उसको काट के जितना अच्छा है उसको उपयोग में ला सकते हैं, अगर इसको इसी को यूज Excellent. करना हो तो। एक्सेलेंट, देवकी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। यानी जो सड़ा हुआ है, जो बिगड़ा हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा, उसको काटना का पड़ेगा। दिलीप जी, यस और नो? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लाइफ में ऐसा होता है कि वो बिगड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सब बिगड़े हुए हैं। यानी पूरी सब्जी, पूरा टमाटर बिगड़ा हुआ है, वो जो नहीं है वो तो हम यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि किसी ने आपको बोल दिया, रूबी जी को किसी ने बोल दिया, कुछ शब्द आपने किसी ने बोल दिया, ये चाहे फादर हो या मैरिड हो तो आप आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बच्चे हो तो बच्चे भी हो सकते हैं। आप किसी ने बोल दिया कि आप ऐसे हो, और रूबी जी जो है वो उसको पकड़ के लाइफ में जीती है, तो ये आपके लिए सड़ा हुआ हुआ कि नहीं? यस और नो? हाँ या ना? आप रूबीना जी, आप रूबी जी, आप अनम्यूट करिए और बोलिए। हाँ सर, ये सड़ा हुआ कहलाएगा, क्योंकि वो उनने हमारे लिए मतलब विचारधारा बना ली है कि हाँ ये ऐसी है, तो ये हो सकता है कि हाँ ये ऐसा है। अभी मुझे बताइए कि विचारधारा आपने बनाई कि उन्होंने बनाई है? उन्होंने बनाई है मेरे प्रति। वेरी गुड। और आप लेके फिरते हो और तो बिगड़ा हुआ। हम लिए बैठे हैं कि उन्होंने हमारे बारे में ऐसा सोचा है, हम उसी को सोचते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो सोच रहे हैं तो उनको सोचने दो, लेकिन हमें क्या करना है इससे। वेरी गुड। तो उसको, ये जो शब्द जो है आपने पकड़े हैं अब तक, मैं आपको बताना चाहूंगा रूबी जी, बहुत बढ़िया, रूबी जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। बहुत अच्छा वो पकड़े हैं, बहुत अच्छा पकड़े हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी टीचर ने एक बार कहा था, ध्यान से सुनिएगा। मेरी टीचर ने एक बार, मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में होऊंगा, और टीचर ने कहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा नीरज जी, दीप्ति जी, निधि जी, कि आप तो जो है पढ़ने में कमजोर हो, आप तो कभी भी आगे नहीं आओगे, यानी कभी भी आप सबके सामने नहीं बोलोगे, आप तो डरपोक हो। ये फ्रेंड्स, मैं 3rd स्टैंडर्ड में, 4th स्टैंडर्ड में था, तब से मेरे माइंड में थे। 12th स्टैंडर्ड तक मैं कभी भी सबके सामने बोल नहीं पाया, क्योंकि वो मैं शब्द लेके घूमता था। दिलीप जी, मैं इतना डरपोक हो गया था, लास्ट बैच में। ये फ्रेंड्स, वो मुझे तोड़ने में बहुत साल लगे, और मैंने FY में फर्स्ट ईयर में मैंने ये तोड़ा। तो ये जो सड़ी हुई जो ये शब्द है जो मैं पकड़ के रखा हूं, मैंने तोड़ दिया। मैं डरपोक नहीं हूं, मैं कॉन्फिडेंस। ये फ्रेंड्स, एज ए टीचर आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या हम ऐसा शब्द जो है कभी भी जानबूझ के नहीं, लेकिन अनकॉन्शियसली, अजागरूकता से, क्या हमने बच्चों को कहा है? हेलो डियर फ्रेंड्स, हाँ या ना चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। जानबूझ के नहीं, लेकिन कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आया हो, ऐसी कोई आपको लगी हो कि मैंने ये कह लिया, एक्चुअली नहीं कहना था, कैसा हुआ है? चैट बॉक्स में लिखिए, यस और नो, हाँ या ना, कि जो नहीं कहना था। ओके, सोनाली जी का यस, ओके, रीना जी ने कहा यस। एक्सेप्ट करना है, आज ये स्वीकार करना है, आज मैं हूं ना, वो जानना है कि मैं हूं ना क्या है। वेरी गुड देवकी जी, मिस रूबी जी, वेरी गुड।
तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चा जो आपने कहा है वो लेके घूम रहा है? हेलो, क्या कभी भी आपने सोचा है वो? क्या मेरी बात से आप जो है कनेक्ट हो पा रहे हो कि आपका शब्द जो है वो किसके लिए एक एक तीर जैसा, कमान जैसा भी लगता है कि जो किसी को यानी वो दर्द दे, हाँ या ना? आपको दर्द ले रहा है कि मेरे टीचर ने मेरे को कहा कि क्या आपने ऐसा सोचा कि मैं कहूँगा या कहूँगी तो क्या हुआ होगा? ये फ्रेंड्स जो सड़ा हुआ जो है ना वो काटने की बात है। तो क्या हम तैयार हैं वो जो सड़ा हुआ है वो काटने के लिए? साक्षी जी, यस और नो? साक्षी जैन, तो वो काटना है, वो कैसे काटोगे? उसको कहते हैं उसको कहते हैं कि हमें उसको दूर रखना है, क्योंकि वो कह रहे हैं लेकिन एक्चुअल में हम नहीं हैं। बहुत ज़रूरी बात है। ओके, और उसमें क्या है? अरे! ये एक्चुअली अभी दिख रहा है, ये क्या है? देखो। ये क्या है? देखो। क्या दिख रहा है आपको? एनीवन चैट बॉक्स में लिख सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। बेर का पेड़। ये क्या है? बेर का पत्ता। ओके, और उसमें क्या है? उसमें क्या है? नया कोपल है। ओके, और उसमें क्या दिख रहा है? कांटे हैं उसमें। वेरी गुड। यानी सृष्टि जी ने कहा और सबने कहा कि ये कांटे हैं। डियर फ्रेंड्स, क्या हम हमारी लाइफ में कांटे जैसा बिहेव करते हैं? किसी के साथ में हम कांटे जैसा बिहेव करते हैं, उसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिएगा। से एग्जाम्पल, ये जो कांटा है वो चुभता है, हाँ या ना? कांटा जो है वो चुभता है। से एग्जाम्पल, आपने कभी भी ऐसा हुआ कि ऐसा होता है कि अभी जो मम्मा है ना वो अपनी जगह से खड़ी होगी और ये बोलेगी, अभी देखना ये बोलेगी, ये पापा है ना ये खड़े होंगे और यही बोलेंगे, देखना। कैसा होता है? आप जो है, आप जब ऐसा करते हो कि अभी सबके सामने गए, जैसे एग्जांपल मैं गया, दिलीप जी बात कर रहे हैं और मैं कहूँगा, आप तो है ना दिलीप जी, वो कर ही नहीं सकते, और आप जो करते हो ना वो बिगाड़ लेते हो, तो मत करिए प्लीज। तो ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? दिलीप जी बताइए। दिलीप जी, मैंने कहा आपसे, तो ये क्या किया मैंने? कांटे का काम किया सर। एक्सीलेंट। क्यों, कैसे? आपने मुझे वो टोका, मेरे प्रति गलत मतलब विचार रखे। ओके, क्या दिलीप जी हम किसी के लाइफ में भी कांटे बन रहे हैं अभी? जी सर। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कांटे की भूमिका कोई हमारे रिलेशन में कर रहा हूँ? दिख रहा है क्या आपको? जी सर। आज मैं काफी रिलेट कर पा रहा हूँ सर अपने आप को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिलीप जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। ओके, रोशनी जी, सॉरी, किसी को मैंने नहीं पूछा हो, निधि जी, निधि जैन। यस सर। क्या अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। क्या आपने कांटे की भूमिका अपनी लाइफ में की है? यस और नो? किसी को चुभा हो? किसने ऐसा सोचा है? चैट बॉक्स में लिखो कि यस सर मैंने कांटे की भूमिका की है, हाँ या ना चैट बॉक्स में लिखिए। साक्षी जी, रोशनी जी, रत्ना जी, रीना जी, आस्था जी, सोनाली जी, लक्ष्मी जी। जानबूझकर तो सर कभी ऐसा नहीं किया है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सोचिएगा, तुरंत जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि अब तक हमने नहीं वो सोचा है। लिखिए, किसने अभी रिलेट कर रहे हैं, तुरंत रिलेट कर रहे हैं कि यस मैंने वो कांटे की भूमिका जो है
रखिए। यस आस्था जी, वेरी गुड, एक्सेलेंट, सुपर। और वेरी गुड साक्षी जी, अपने आप को दिल से हाथ रख के बताना है कि यस मैंने कांटे की भूमि रखी है। वो मैं अच्छा करने की बात नहीं है, ये सच्ची बात है, ये सच्चा होने की बात है। माय डियर फ्रेंड्स, सबने की है, एवरीवन। शायद ऐसा हो सकता है कि अपवाद हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सबने की हो, लेकिन हम उसमें ध्यान हमारा नहीं गया। डियर फ्रेंड्स, कांटे की भूमिका जो है, किसी को चूपने की बात है, किसी को कहने की बात है, कोई शब्द कहने की बात है, हमें ये स्टॉप करनी है। हमारे रिलेशन में एक्चुअल में मैं हूं ना में ये जो है वो अटकाना है। क्या ऐसा आपको लगता है? यस और नो, हाँ या ना? रत्ना जी, आपको ऐसा लगता है, हाँ या ना? रत्ना जी, क्या ऐसा आपको लगता है? यस सर। एक्सीलेंट, सुपर सुपर। माय डियर फ्रेंड्स, ये कांटे की जो भूमिका है वो हमें करनी नहीं है, क्योंकि हम जो नहीं करेंगे, हम जो मैं हूं ना बनेंगे, तो मुझे लगता है कि सामने वाला भी वैसा करेगा। चलिए और देखते क्या है, देखना चाहोगे? ये क्या है? ये क्या है? ये रबर क्या बैंड। है? रबर बैंड। हाँ जी, रबर बैंड। सोनाली जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, जोरदार क्लैप। ओके, अभी मुझे बताइए, सब लोग का वीडियो ऑन है, अभी मुझे बताइए ये क्या कर रहा हूं मैं? देखिए, ये क्या कर रहा हूं मैं? स्ट्रेच। हाँ जी, स्ट्रेच कर रहे हो। अंजलि जी बताइए क्या कर रहा हूं मैं? अंजलि जी? यस सर, आप खींच रहे हैं। वेरी गुड। और खींचूंगा तो क्या होगा? अभी और खींचूंगा तो क्या होगा? टूट जाएगी। टूट जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे रिलेशन में क्या महिमा जी ये रबर बैंड है तो हम क्या खींचते ही रहते हैं? यस और नो? क्या ऐसा संबंध है, रिलेशन है कि हम बहुत खींचते रहते हैं, बहुत खींचते रहते हैं और कसौटी में ऐसा होता है कि वो टूट जाता है? यस और नो? यस, क्योंकि अगर हम जितना ज्यादा खींचेंगे उतने ज्यादा वो फिर संबंध टूट, अगर सही नहीं हो तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महिमा जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। तो क्या हम रिलेशन में रबर बैंड जैसा कर रहे हैं अभी किसी के साथ? या माता पिता हो सकता है, या हस्बैंड वाइफ में ऐसा हो सकता है, बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है, मामा जी, मामी जी, काका जी, काकी जी, जो भी हो, क्या हम रबर बैंड जैसा हम खींच रहे हैं? तो मुझे लगता है वो क्लीन करने की बात है। यस और नो? खींचोगे तो वो टूटेगा, संबंध टूट जाएगा। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे लाइफ में ऐसा काफी सारे जो मेरे फ्रेंड हैं, वो एक उनके जो एक भाई थे, बहन थी, तो बहन जो है भाई के साथ इतना मांगती थी, इतना पैसा, यानी 1 महीने में भाई मुझे दो ना पैसे, मुझे दो ना, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। माय डियर फ्रेंड्स, उनके भाई जो है ना वो कंगाल हो गए। क्या हो गए? कंगाल। कुछ भी पैसा नहीं बचा, लेकिन वो ऐसा कहते थे कि नहीं मेरी बहन के कुछ करना है, उनका भी परिवार था। तो बहन ने क्या किया? हेलो, कोई बता सकेगा? देवकी जी, क्या किया बहन ने? देवकी जी बताइए मुझे। उनको रबर बैंड की तरह खींचा है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और लास्ट में ऐसा पता चला कि ये जो बहन है वो मेरे संबंध को जो है पैसे की तराजू में तोला और तोड़ दिया। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी बात है कि क्या हम किसी का मिसयूज कर रहे हैं? जो रिलेशन मजबूत है वो उसका मिसयूज कर रहे हैं? दैट इज क्वेश्चन मार्क। क्या उसका हम सही में यूज यानी
सही में हम रिलेशन जो है वो मजबूत कर रहे हैं कि खींच रहे हैं? हाँ, जब तक पैसे दिए तब तक भैया अच्छे थे, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। तो ये जो जब तक पैसे दिए यानी स्ट्रेच किया और तोड़ दिया, पैसा नहीं रहा तो कोई दूसरा जो है भाई पकड़ लिया। डियर फ्रेंड्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि संबंध को हमें खींचना नहीं है, तोड़ने की कसौटी में नहीं लाना है, ये हमें जानना है, ये क्लींजिंग है। और जानना चाहोगे कि क्या है? ओके, ये क्या है? ये क्या है? सेफ्टी पिन। हाँ जी, सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन। ओके, अभी सेफ्टी पिन यहाँ पे करूंगा तो मुझे कुछ दर्द होगा? नहीं। सेफ्टी पिन को मैं इस तरीके से रखूं तो दर्द होगा? नहीं। अंजलि जी बताइए। ओके, अभी मैं ओपन करके ये सेफ्टी पिन को ओपन करके मैं अपने हाथों में रखूंगा तो मुझे दर्द होगा? यस और नो? नेहा जी बताइए मुझे। हाँ या ना? ये फ्रेंड्स मुझे चुभेगा। ये जो मैं खुला रख के मैं मुट्ठी में करूंगा तो मुझे वो चुभेगा। इसका मतलब ये हुआ, अभी मुझे आप को कहना है, प्रश्न पूछना है कि आपने किसी को कह दिया या किसी को आपने मार दिया, आपने किसी को कह दिया या किसी को मार दिया तो सामने रिएक्शन भी आता है ना, यस और ना? हाँ या ना? रिएक्शन आता है कि नहीं आता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए या अनम्यूट करके मुझे बताइए। डियर फ्रेंड्स, आपने एक बार कहा और सामने 10 बार रिस्पॉन्ड हुआ या रिएक्शन हुआ। आपने एक बार कहा कि आप तो ऐसे हो, आप तो इतने खराब हो कि मत पूछिए, और सामने से 10 बार आपको ऐसा कहा। डियर फ्रेंड, तुरंत कहा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। उसका मतलब ये हुआ कि हमने सेफ्टी पिन जैसा किया। आपने सेफ्टी पिन जैसा किया, किसी को चुभा तो अभी खुली है, हमको भी चुभेगा, यस और नो? तो अभी मुझे बताइए, इसने 10 बार कहा, वो याद रखा, लेकिन शुरुआत किसने की थी? उन्होंने 10 बार कहा, साक्षी जी, सोनाली जी, लेकिन शुरुआत को किसने की थी? शुरुआत रत्ना जी, साक्षी जी, लक्ष्मी जी, हमने की थी। वो याद नहीं है, वो याद नहीं रहा। सेफ्टी पिन का मतलब ये है कि वो बंद हो तो अच्छी है, खुली हो तो हमें ही चुभेगा, यस और नो? बंद यानी चुभना बंद, खुली यानी अपने खुद को चुभना, अपने पैर पे वो जो कहते हैं ना कि कुहाड़ी मारना, यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा सब में बात की मैंने, ये ये बिगड़ा हुआ जो है वो टमाटर की बात की, तो उसको काटना है जो बिगड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पे वो दाग जो है, रुमाल जो है उसकी बात की, तो उसको माफ कर देना है या माफी मांगनी है, उसके बारे में बात की। ये 100 रुपए की नोट है, यानी कोई छुपाया है, वो सामने करके वो उसको क्लियर करना है, जिसको भी छुपाया है वो। यहाँ पे मैंने पत्थर की बात की, वो गांठ जो है वो पूर्वग्रह है, वो छोड़ने की बात है। ये रबर है, वो स्ट्रेच करने की बात नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ये गंदा है, ये गंदा है इसमें वो चपटा है। अभी चपटा जो है वो दूर नहीं कर सकते, यस और नो? हाँ या ना? अंजलि जी, दिलीप जी, क्या हम ये दूर कर सकते हैं? ये चपटा है वो दूर कर सकते हैं? रोशनी जी दूर कर सकते हैं? देवकी जी दूर कर सकते हैं? रूबी जी दूर कर सकते हैं? नहीं। लेकिन ऊपर जो धूल है वो हम जो है, ध्यान से सुनिएगा, वो हम साफ तो कर सकते हैं ना? हेलो, यस और नो?
क्या हम उसको क्लीन तो कर सकते हैं ना? अभी देखिए, जो धूल है वो गई है, लेकिन जो चपटा है वो नहीं गया, यानी उसको लर्निंग कहते हैं, यानी दूसरी बार हम चपटा की प्रक्रिया में न आए, धूल तो नहीं होगी। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम ये सीखे हैं, आज ये हम सीखे हैं कि कैसे मैं हूं ना जो शब्द है, कोई कहता है कि हाउ आर यू, हम कहते हैं कि बहुत ठीक है, लेकिन वो बाहर की बात है, लेकिन अंदर कैसे है वो देखने की बात है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हो रहे हो? यस और नो? यस, ग्रेट। यहाँ पे 10 मिनट बाकी है, 9 मिनट बाकी है। यहाँ पे कौन बताना चाहेगा कि आज के वेबिनार में से क्या सीखा? ऑनेस्टली मुझे बताइए, प्रामाणिकता से मुझे बताइए, 1-2 पॉइंट जो भी आपने सीखा, क्लिक हुआ, उसके ऊपर काम करेंगे, वो मुझे बताइए अनम्यूट करके। 2 मिनट 9 मिनट है हमारे पास, अनम्यूट करके बताइए दिल से। यस, अनम्यूट करके बताइए। आयुष खान, आयुष आयुष खान यहाँ पे है? आयुषी खान है कि आयुष है? आयशा खान है। आयशा खान जी बताइए। मैम आप अपनी ईयरफोन निकाल लें, आप डायरेक्ट बोलें, आपकी ईयरफोन से आवाज नहीं आ रही है। यस, आयशा जी आप बताइए। आ रही सर आवाज? हाँ जी, बताइए क्या सीखा आज से? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हेलो, हाँ आ रही है आप आयशा जी, बोलें, बोलिए। कंटिन्यू आ रही है। सर हमारे पास बिल्कुल स्लो आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है आयशा जी? हेलो सर, आज सीखा मैंने, सर माफ करना सीखा है, माफी मांगना। वेरी गुड, ओके। तो आज से क्या एक्शन में लोगे, क्या करोगे? सर अभी हाल की बात है, मतलब कल परसों की। मेरी मदर इन लॉ है, उनसे मेरी बहस हो गई थी, इसलिए वो नाराज है हमसे। तो मैं मतलब सोच रही हूँ कि आज ही माफी मांग लूंगी। एक्सेलेंट, वेरी गुड। आयशा जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, जोरदार यानी जोरदार क्लैप। आयशा जी नाराज है, लेकिन सर वो हाँ मुझसे जी? नाराज कि मतलब मैं खुश नहीं हूँ अंदर से। बहुत बढ़िया, ये जो है ना दाग है, हाँ, ये दाग है, वो दाग लेके जाना है सासू जी के साथ, वो घटना को याद करना है और माफी मांगनी है। क्या करोगे आयशा जी? माफी मांगना है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस, थैंक यू सो मच आयशा जी, बहुत बढ़िया, ये दिल से कनेक्ट हुआ, सबके दिल से कनेक्ट हुआ। वेरी गुड, थैंक यू। यस, और कौन कहना चाहेगा? यस, बहुत प्रामाणिकता से ऑनेस्टली बताना है। कौन बताएगा? आस्था जी बताइए। क्या सीखा और क्या एक्शन में लाओगे? आपकी आवाज नहीं आ रही आस्था जी। बताइए। सर वो जो कांटे वाली बात थी ना, वो एकदम से स्ट्राइक हुआ कि मतलब मेरा भाई है, छोटा है, 12th स्टैंडर्ड में, एग्जाम है अभी बोर्ड, तो उसको बार बार टॉर्चर करते थे, पढ़ो पढ़ो, तो वो नहीं करेंगे अब। वेरी गुड, वेरी गुड आस्था जी, बहुत बढ़िया क्लिक किया, जोरदार तालियां उनके लिए, क्योंकि मेरे भाई के लिए मैं कांटा नहीं बनूंगी, टॉर्चर यानी कांटा। वेरी गुड आस्था जी, सुपर। ओके, निधि जैन जी बताइए। निधि जैन। यस सर। बताइए क्या सीखा? वीडियो ऑन करिए अपने आप को। यस सर। बताइए क्या सीखा,
और क्या एक्शन में लाओगे? सर जिस तरीके से वो आपने अभी बताया सर रबर बैंड वाला, कि किसी का भी मतलब यूज नहीं करना चाहिए रबर बैंड की तरह, जैसे उसकी बहन उसके पैसों के लिए उसका यूज कर रही थी, रिलेशनशिप को रबर बैंड की तरह खींच रही थी। सर ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब किसी का भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारे लिए अच्छा कर रहा है तो हमें उसका मिस यूज नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी भी ऐसा किया? नहीं सर, ना किया है सर, ना कभी आगे करेंगे कभी ऐसा। ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से, तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। नहीं किया, दैट इज वेरी गुड, लेकिन ध्यान से सोचिएगा कभी भी ऐसा हुआ है तो नहीं करना। थैंक यू सो मच नीति जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड। ओके, प्रगति जी, प्रगति सक्सेना जी बताइए। प्रगति सक्सेना जी। यस सर। बताइए क्या सीखा और क्या एक्शन में लाओगे? सॉरी सर ये तो सीखा कि आपकी आवाज नहीं आ रही, चेक कर लीजिए प्रगति जी। उससे पहले मैं रोशनी जी को पूछना चाहता हूँ। रोशनी जी क्या सीखा, क्या एक्शन में लाओगे? उसके बाद प्रगति जी। दूर हो पहले, तुम जाओ। रोशनी जी आपकी बिटिया है? नो सर, दीदी की लड़की है। ओके, दीदी की लड़की है, ठीक है। चलिए बताइए। सर क्या बताना? क्या बताना है? मैं क्या पूछा? आपकी ध्यान मुझे लगता है दीदी की लड़की में था। आज क्या सीखा और क्या एक्शन में लाओगे? अपनी गलतियों को पहचानना। क्या गलती थी? मतलब अपने आप को पहचानना कि हमें कौन सी गलतियां हैं और मतलब कौन सी अच्छाई हैं और कौन सी बुराइयां हैं। ओके, उसमें क्या करोगे आप? पहचान के क्या करोगे आप? सर वैसे हमें पता है कि हमें गुस्सा आ जाता है मतलब थोड़ी सी बात पे, तो मतलब अब कोशिश करेंगे कि मतलब गुस्सा आए तो बोले ना उस टाइम पे। रोशनी जी मुझे ध्यान से, मुझे बहुत ऑनेस्टली मुझे बताइए कि आपका ध्यान क्या 100% वेबिनार में था? नो सर। ओके, मैं आपकी ऑनेस्टी को दाद देता हूँ, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि 100% ध्यान होना चाहिए? यस सर। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये गलती है? यस सर। क्या आपको ऐसा लगता है कि गलती को आप रिवाइज नहीं करोगे, रिपीट नहीं करोगे? नहीं करेंगे सर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वही मैं जानना चाहता था। तो ये जो बात है ना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी रोशनी जी, हमारी लाइफ को चेंज कर लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक हमारा बंदा जो एक ट्रैकिंग में आया और अपनी जो है ना बेटिया को चाटा मार लिया। क्या मार दिया? चाटा मार दिया, और वहां पे रोया और कहा कि ये तो मैं हूँ, राक्षस बन गया हूँ, पिता नहीं। घर पे जाके अपनी बिटिया को माफी मांगी और बिटिया को अपने राक्षस पिता नहीं लेकिन पिता बन, तो पूरा जाना तो वो पिताजी बन सके। रोशनी जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोशनी जी जो है ना और बेहतर बने, इसलिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, इसलिए वो जीएसएस प्रयत्न कर रहे हैं। क्या आप अपने आप को प्रयत्न कर रहे हो जुड़ने के लिए? रोशनी जी को नहीं, मैं पूरे सबको मैं कहना चाहता हूँ कि जिसका वीडियो ऑन बंद हो रहा है ना, उस सबको मैं कहना चाहता हूँ, है ना। तो रोशनी जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम वो ध्यान देगी और बढ़िया से बताएगी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए महिमा जी बताइए। महिमा जी के बाद दिलीप जी। यस, फटाफट महिमा जी। हेलो। हाँ जी बताइए, क्या सीखा और क्या एक्शन में लाओगे? आज हमने तो बहुत कुछ सीखा, लेकिन जो मैं सर आवाज आ रही है आपको? हाँ प्रगति जी अभी तो रुकिएगा, महिमा जी बोल रहे हैं।
हाँ महिमा ठीक जी है बोलिए। सर। हेलो। आपकी तो हमने आवाज सबसे थोड़ा चीज बड़ी बात ये सीखी, माफ कर दे। किसको माफ करोगे या माफी दोगे? मतलब किसी से भी माफी मांग लेना और माफ कर देना। और जो रिलेशनशिप होते हैं वो विश्वास के ऊपर चलते हैं, और जो रबड़ बैंड से संबंधों को मतलब तोड़ना नहीं, उनको खींचना नहीं है, जैसे रबड़ बैंडों की तरह उनको जोड़ कर रखना है। वेरी गुड, वेरी गुड। महिमा जी के लिए क्लैप होनी चाहिए। यस दिलीप जी, दिलीप जी। सर पहली बात तो मुझे ऐसा लगा कि आज ये जो वेबिनार हो रही है सारी की सारी मेरे ऊपर हो रही है, और जिस तरह से ग्लास में एक रुमाल था, पत्थर था, टमाटर था, रबर बैंड थी, ये जितनी चीजें थी, मुझे ऐसा लगता है कि सारी की सारी चीजें मुझे भरी हुई हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं अभी तक जो मुझ में आज मुझे रियलाइज हुआ कि वो सब चीजें मुझ में थी और मैं दोषारोपण किसी और पे कर रहा था। एक्सेलेंट। सबसे पहले तो मैं अपना दिल साफ करूंगा, या आप अपने अंदर की जो सामान है मैं उससे निकालने की कोशिश करूंगा, सही करूंगा, फिर बाद में मैं किसी और को सही करने की कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिलीप जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी देखिए, मैंने पहले जो फ्लावर वास था उसका अंदर का था वो बहुत भरा हुआ था। अभी देखिए, हेलो, ये हमारी लाइफ जो है वो क्लीन से कैसा दिख रहा है वो देखिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें जो है चाहिए, तो कैसे करेंगे उसको मैंने जो कहा उसी तरीके से। पहले हमने सीखा था CCD, हाँ या ना? कनेक्शन, करेक्शन, डायरेक्शन। सीखा था कि नहीं? करेक्शन, कनेक्शन, डायरेक्शन, करेक्शन एंड डायरेक्शन। फिर से कह रहा हूं, कनेक्शन, करेक्शन, डायरेक्शन। यस। हाँ प्रगति जी बताइए। बहुत बढ़िया दिलीप जी, एक्सेलेंट। यस प्रगति जी यस सर। बताइए। आपकी आवाज आ रही है? क्या सीखा, क्या एक्शन में लाओगे? सृष्टि जी लास्ट में बता दीजिए। प्रगति जी का नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। सृष्टि जी सृष्टि नामदेव। सृष्टि जी अपने आप को अनम्यूट करिए और बोलिए। यस। सर जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको पहचानना, जैसे किसी को कुछ वर्ड्स बोल देते हैं और हमें नहीं बोलना चाहिए, उसको रियलाइज बाद में होता है, तो किसी के लिए भी मतलब ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए जो कांटे का काम करें। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा काम नहीं करना है, तो उसको अवेयरनेस में लाना है। यस सर। और यदि किसी के अंदर कोई कमी है, जैसे आपने वो टमाटर का एग्जाम्पल दिया था कि जो बेकार है उसको निकाल दो, बाकी के लिए यूज कर लो, तो उसको पूरे को वेस्ट नहीं करना है, जो बेकार है उसको बस अलग करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सृष्टि जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड। अभी जो है आप सब लोग, मैं यहाँ पे इस लाइन को मैं करते हुए मैं कंप्लीट करना चाहूंगा कि किसी ने कहा था कि 3 घंटे की ट्रेनिंग या 1 दिन की ट्रेनिंग आप क्यों करते हो? यानी मैं अटेंड करता हूँ कोई 1 घंटे की ट्रेनिंग या 5 घंटे की ट्रेनिंग में अटेंड करता हूँ। संकित जी ध्यान से सुनिएगा, नीरज जी सब लोग। मैं 5 घंटे की ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ पार्टिसिपेंट। आस्था जी ध्यान से सुनिएगा, प्रगति जी है यहाँ पे, सृष्टि जी है और सभी है। तो 5 घंटे की ट्रेनिंग इसलिए मैं अटेंड करता हूँ नीरज जी कि उसमें मेरी 5 मिनट कौन सी थी वो जानने के लिए। हेलो, 5 घंटे की ट्रेनिंग इसलिए अटेंड करता हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि 5 मिनट मेरी उसमें कौन सी थी, इसलिए 5 घंटे बैठता हूँ। ये 1.5 घंटे बैठते हो तो उसमें 1.5 मिनट मेरी कौन सी थी, इसके लिए आप बैठते हो। हेलो, यस और नो, हाँ या ना? वो 1.5 मिनट अपने को चेंज करने में, क्रांति लाने में, बदलाव लाने में
पूरी ताकत रखता है, पूरी शक्ति देता है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत होते हो? यस और नो? कि 1.5 मिनट, 1.5 घंटे में मेरी कौन सी, इसलिए 1.5 घंटा जो है ना 100% कॉन्शियस रह के यहाँ पे ही रहना है, इसलिए वीडियो ऑन रखना है। बात पते की है कि नहीं? इसलिए सब लोग कहते हैं सोनाली जी कि वीडियो ऑन ही रखिए, वीडियो ऑन ही रखिए। उसका मतलब ये है कि आपका ध्यान किसी और में न जाए, खूब जल्दी, है ना? ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा, और कुछ ना कुछ आपने जो है वो गिलास जो है लाइफ की जो अंदर की बात है, और कोई किसी को पूछे कि आप कैसे हो, तो आपको बताना है कि आप अच्छे हो तो एक्चुअल में अच्छे हो, तो ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं हूं ना, यानी मैं आपके साथ हूँ। वो टमाटर, सड़े हुआ टमाटर के अलावा हूँ, पत्थर मेरे में नहीं है, मेरे में नॉट नहीं है, मेरे में रबर नहीं है, मेरे में रुमाल में दाग नहीं है, ये मैं हूं ना है। Yes. अरुण जी कुछ कहना चाहते हो? या सर, मैं कहना चाहता हूँ आज की उसका सार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, वो मैं अपना डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। बोलिए। कई बार क्या होता है कि जैसे मुझे पता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन आपने पूछा कि हेलो अरुण जी आप कैसे हैं, तो मैं अगर ठीक नहीं हूँ तो मुझे क्या कहना चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है अपनी मन की बात किसी को बताना भी ठीक नहीं होता। हमेशा जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, इस कोरोना ड्यूरेशन में हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहा है, और जब डिस्टर्बेंस के अलावा कोई डिस्कशन कोई करता है तो हम अपने जैसे स्कूल बंद है, इकोनॉमिकली स्ट्रेस में चल रहे हैं, तो हर व्यक्ति को अगर हम बताने लगे कि हम स्ट्रेस में, तो फिर वो वैल्यू भी नहीं करेगा। तो इस जगह पे हमें क्या करना चाहिए? तो क्या हमेशा अपना सही आईना हर किसी को दिखाना चाहिए? मेरा क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन है साथ में? नहीं सर, मेरा एक ही क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। अगर एक क्वेश्चन का मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूं तो मेरे आगे के सभी क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अगर सेटिस्फाइड नहीं होता हूं तो शायद क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होंगे। हाँ, तो खत्म नहीं होना क्वेश्चन, वो जिंदगी खत्म होने की बात है। क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, वो जरूरी बात है, नहीं तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। चलिए, ये जो मेरी तरीके से क्या होता है कई बार कि डाउट्स का मैटर है कि अगर डाउट हो गया तो फिर बड़ा कंफ्यूजन होता है लाइफ में, और वो मैं नहीं चाहता कि मेरा डाउट या कंफ्यूजन बना रहे। मैं अरुण जी मैं बताना चाहूंगा कि जो डाउट है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही डेवलपमेंट की ओर ले जाएगा। नहीं तो सब क्लियर है ना, तो बैठ जाएंगे हम। तो ये आपका प्रश्न का जवाब है कि सामने वाले की योग्यता, पात्रता क्या है, उसके अनुसार आपको जवाब देना है। सामने वाले की, फिर से मैं कह रहा हूं कि योग्यता, पात्रता क्या है, उसके ऊपर डालने की बात है। मैं एग्जाम्पल से आपको जवाब देना चाहूंगा कि मैं जो है आज बहुत अच्छा दिन था, यानी मैं इतना जबरदस्त सोच रहा था कि किसी को स्माइल दूं तो मेरा आज का दिन बहुत और अच्छा जाएगा। तो मैं गया, सामने से एक दुखी आ रहा था, जैसे हम दुखी आत्मा कहते हैं ना, कि सामने से दुखी आ रहा था, वो फेस से लगा, सामने से आ रहा था, और मैंने कहा कि चलो उसको स्माइल करते हुए आज का दिन उनको अच्छा है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, वो मैं कहूँ। तो कहा कि कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि बहुत दुखी हूँ। तो कहा कि अरे इतनी तो अच्छी बात है, इतनी अच्छाई है लाइफ में, क्या है, कोई नहीं। तो बात करने लगे कि चलो मैं कुछ उनको एक अच्छा सा बात करूं, उनको पॉजिटिविटी दूं। बहुत बढ़िया। तो वो साइड में गए, वो एक दूसरे को समझाने लगे, और जो आ रहा था वो आत्महत्या करने जा रहा था, एक्चुअल में सुसाइड करने जा रहा था, और सामने वाला जो पॉजिटिव वाला मिला, और एक दूसरे को वो बात करने लगे अपनी, एक दूसरे की बात, और दोनों ने सुसाइड कर लिया। हेलो, दोनों ने सुसाइड कर लिया। मैं अरुण जी ये बात कहना चाहता हूँ कि सामने आपने कहा तो क्या योग्यता, पात्रता थी?
तो आपका प्रश्न ये है कि क्या मैं सबको सही कहूँ कि मैं नहीं अच्छा हूँ, नहीं मुझे आज ठीक नहीं है, तो ये आपको डिसाइड करना है, मेरे को नहीं। क्योंकि बोलिए। नहीं सर, आप बोले, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ गैस्ट्रिक इश्यू हुआ था तो बोला गया। हाँ, तो ये आपको डिसाइड करना है कि मैं जो है वो अपनी प्रामाणिकता से ऑनेस्टली मैं आपको आंसर दूं। कोई छुपाने की बात नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसा बताने की बात नहीं है, मैं अच्छा हूं। लेकिन कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई ऐसा आपको लग रहा है कि योग्यता पात्रता है, तो आप उनसे बात कर सकते हो दिल से। ये आपको डिसाइड करना है कि सामने वाला कौन है और किस तरीके से जुड़ा हुआ है, उनकी पात्रता, योग्यता क्या है। फिर से मैं कह रहा हूँ, योग्यता, पात्रता आपको डिसाइड करनी है कि सामने वाला कौन है और कैसे बात करो। यस, अरुण जी। अगर कभी मौका लगा तो इस पे और डिस्कशन करेंगे, बाकी मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, तो आई थिंक आज का सभी का टाइम बेस्ट पूरा करें और मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। थैंक यू सर। हाँ, तो मैं यहाँ पे यही भी कहना चाहूंगा कि किसी को हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, कि सब लोग खुश हो ऐसा नहीं हो सकता है लाइफ में। तो ये जरूरी नहीं है कि सबको खुश करे, सबको सेटिस्फाइड करे, लेकिन ये जरूरी है कि अपनी बात रखे, प्रामाणिकता से बात रखे। सो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं ना जो शब्द है वो मैं हूं ना, मैं क्या क्लीन हूं? क्या मेरे अंदर जो ये अंदर बहुत भरा हुआ था, ये खाली हुआ? क्योंकि सबको फिर से मैं कह रहा हूं, हैप्पी नहीं रख सकते, खुश नहीं रख सकते, लेकिन क्या अपने आप को खुश रखते हुए सामने से हम बात करेंगे? क्या हम रिलेशन में इस तरीके से कर सकते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, यही से मैं मेरी बात का अल्प विराम मुकता हूँ। वैल्यू एडिशन आपको करना है, उसमें आपको करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू। जय जिनेंद्र, थैंक यू। जी धन्यवाद सर।